मेरा नाम कुसुम चौधरी है और मैं इंडियन स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसका उद्देश्य है बच्चों को विकसित ग्राम से विकसित भारत के कॉन्सेप्ट से अवगत कराना। दूसरा, एजुकेशन के थ्रू बच्चे जो है हर क्लास में 3 तरह के बच्चे बैठे होते हैं। एक जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, सुन के सीखते हैं। दूसरे जो विजुअल लर्नर होते हैं, देख के सीखते हैं। तीसरे जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, करके सीखते हैं। तो इस एग्जीबिशन के थ्रू हमने बच्चों को करके सिखाने की कोशिश की है। सभी बच्चों ने विकसित ग्राम के ऊपर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किया है और जब इन बच्चों ने इन चीज़ों को बनाया है और प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्किंग मॉडल हैं, तो जब ये बच्चे कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है साइंस के इन कॉन्सेप्ट्स को ये जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद किए हैं, ये मॉडल्स खुद तैयार किए हैं। तो इसको हम काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं, यानी कि करके सीखने की प्रक्रिया। और जो बच्चा करके सीखता है जीवन में वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलता। मैम, एग्जीबिशन में ज़्यादातर लड़कियां छात्राओं ने हिस्सा लिया, इस पर कुछ कहेंगे? हाँ सर, अब आप अगर देखें तो लड़कियां जो है वो सभी क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। लड़कियां लड़कों से कहीं ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, वो ज़्यादा सिंसियर हैं और इसीलिए इसमें जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो लड़कियों का है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल की जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। पिछली बार भी जो रिज़ल्ट था उसमें टॉप 5 जो लड़कियां थी वो टॉप 5 पोजीशंस पे लड़कियां ही थी। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा था कि मुख्य अतिथि कौन है, तो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अशोक बागेल जी। ये देखिए, भिड़ूकी जो गांव है हमारा लगभग बॉर्डर गांव है, इसके बाद यूपी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस छोर पर एनवीएन स्कूल ने बहुत अच्छा विकसित गांव से विकसित भारत की तरफ की एग्जीबिशन लगाई है। पर्टिकुलरली ये साइंस एग्जीबिशन में है। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स अपने जो दिखाए हैं, साइंस मॉडल्स, वास्तव में वो हमारे विकसित भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के टीचर्स को, बच्चों को, कि इतने रूरल एरिया में आकर इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों के स्कूलों के बच्चे करते हैं। मैं चेयरमैन को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को, सभी को दोबारा से बहुत सारी बधाई देता हूँ। वास्तव में उन्होंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये मॉडल प्रस्तुत किए हैं, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडियन स्कूल के बच्चों ने OSD टू CM वीरेंद्र सिंह साहब के सामने गणतंत्र दिवस समारोह के तहत एक प्रस्तुति दी, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और एक कोशिश है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बने, तो उसकी पहल कहीं ना कहीं गाँव से होगी। जब तक हम एक विकसित गांव नहीं बना लेते तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और ये बात शिक्षा के जरिए आनी चाहिए। जब आप शिक्षित होंगे, भविष्य के बारे में सोच सकते होंगे, एक पूरी विज़न रखेंगे, तभी आप विकसित ग्राम और विकसित राष्ट्र का सपना पूरा कर सकते हैं। आज यहाँ पर इंडियन स्कूल के बच्चों ने विकसित गाँव में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, वैज्ञानिक तरीके से समझाया। जैसे एक होलिस्टिक हेल्थ सेंटर है कि हर गांव में एक ऐसा होलिस्टिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए जहां पर ना सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन हो बल्कि उसके साथ आयुर्वेद भी हो, योगा भी हो, जो हमारी नेचुरल थेरेपीज़ हैं, नेचुरल थेरेपी, उसका भी समावेश हो। तो जब उन सबको मिला के हम एक होलिस्टिक हेल्थ सेंटर गांव में निर्माण कर पाएंगे तो हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस उनको मिलेंगे। इसी तरह से देखा कि बच्चों ने दिखाया कि हर गाँव को अपनी पावर जनरेशन, अपनी ऊर्जा के विकास के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसे हमारे PM साहब कहते हैं। और उस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कहाँ से शुरू होगी? अगर ये गांव सोलर पावर पे काम करे, अगर इस गांव में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जितना भी कैटल वेस्ट है, वो हम बायोफ्यूल के माध्यम से, एक बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर सकें एनर्जी में, तो हम सोलर एनर्जी के और बायोफ्यूल के जरिए आत्मनिर्भर बन जाएंगे एनर्जी के मामले में। ऐसे ही बच्चों ने एक प्रोजेक्ट लगाया, आत्म सरोवर, हमारे जो अमृत सरोवर है, जो प्रोजेक्ट पूरे देश भर में चल रहा है, लगभग 75,000 गाँवों में अमृत सरोवर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन्होंने दिखाया कि क्यों अगर हम भिड़ूकी जैसे हर गाँव में एक सरोवर लगाते हैं, अमृत सरोवर लगाते हैं, जिसके जरिए वाटर कंजर्वेशन किया जा सके, तो दैट विल बी अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट विकसित गांव से हम विकसित राष्ट्र के सपना को पूरा कर सकें। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आप देखेंगे, चैट GPT पर प्रस्तुति की गई है। यानी कि आने वाले समय के जो एजुकेशन के चैलेंजेस हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, अगर ये बच्चे उस चीज़ के लिए सजग नहीं होंगे और ये चैट GPT से आगे बढ़ के नहीं सोच पाएंगे, तो शायद भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड हैं, वो कई
कहीं ना कहीं शिक्षा के आधार पर विकसित हुए, और यही बच्चे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें समय से आगे सोचना है, उस तरह की शिक्षा प्राप्त करनी है, उस तरह का एक वैज्ञानिक अवधारणा हमारे बीच में होनी चाहिए, और उसके साथ हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इसीलिए उन्होंने योगा को भी शो किया, उन्होंने सूर्य नमस्कार को भी शो किया कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको साथ में संजोए हुए हम कैसे विकास को प्राप्त कर सकें, यही बच्चों की कोशिश है।